नमस्कार दर्शकों, पटना के आपराधिक समाचार में आज पटना पश्चिम के द्वारा पत्र संवाद आयोजित किया गया है। हम सुनते हैं। दानापुर थाना केस नंबर 1076/25 जो 8/10/2025 को दर्ज किया गया था और इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 316, 318, 351 लगी हुई थी। साथ ही साथ 138 NI एक्ट भी इसमें लगा हुआ था। इसका एक प्राथमिक अभियुक्त रविराज सिंह उर्फ सत्येंद्र यादव सन ऑफ राजनंदन यादव जो मैनपुरा वार्ड नंबर 11 थाना दानापुर जिला पटना का रहने वाला है। ये काफी लंबे समय से इसमें फरार चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी एक विशेष टीम जो BIU के रूप में संचालित है उसके द्वारा की गई है और ये भूमाफिया रहा है। दानापुर क्षेत्र में ये जमीनों पर कब्जे करवाना, साथ ही साथ जमीनों को विवादित करवा देना और जो वादी हैं उनको डराना धमकाना जैसे MO उपयोग करता है और जमीनों पर कब्जा करता है। और इस अभियुक्त का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। इस पर दानापुर में ही 364/17 केस दर्ज है। वर्ष 2017 में इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज था जिसमें IPC की धारा 302 लगी हुई थी। इसके अलावा ये रूपसपुर थाने में भी इस पर 696/24 केस दर्ज है जो युवा अधिनियम के तहत इस पर कार्रवाई की गई थी। अभी इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा जा रहा है और इसमें अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इस पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता VNSS की धारा 107 के तहत जो अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई है, एक अलग से प्रस्ताव तैयार करके माननीय न्यायालय को भेजा जाएगा। ये फरार होके कहाँ भागा हुआ? सोशल मीडिया पर हाल के दिनों में एक लेख प्रसारित हो रहा था जिसमें तत्कालीन विक्रम थानाध्यक्ष पुलिस सब निरीक्षक विनोद कुमार पर विदाई समारोह के दौरान आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ अभियुक्तों से उपहार लेने और साथ ही साथ विदाई समारोह आयोजित करने संबंधी उसमें बातें कही गई थी। तो उस पर स्वतः संज्ञान के आधार पर एक रिपोर्ट ली गई और 24 घंटे के अंतर्गत इसकी विस्तृत जांच कराई गई है और इसमें प्रथम दृष्टया तत्कालीन विक्रम थानाध्यक्ष को दोषी पाया गया है। और इसमें जो उनके खिलाफ जो दोषी पाया गया है जिन आधारों पर, उसमें 3 आधार बने। प्रथम आधार यह है, बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 की नियमावली 15 के तहत सरकारी सेवक को विदाई समारोह करने की अनुमति नहीं है। अगर अनौपचारिक किस्म का कोई ऐसा होता है तो उसकी पूर्व अनुमति भी सरकार से लेना जरूरी होता है। इस संदर्भ में उन्होंने कोई अनुमति नहीं दी थी, इसके दोषी हैं वो। दूसरा, इसमें जो गिफ्ट आदान प्रदान किए गए थे और वो भी बिहार सरकारी सेवक नियमावली 1976 की धारा उपनियम के नियम 14 का उल्लंघन है जो गिफ्ट को डिफाइन करती है। और चूंकि इस संदर्भ में गिफ्ट कितने रुपए के थे इसका अलग से मूल्यांकन भी किया जाएगा और उनकी जो श्रेणी है क्लास 1, क्लास 2, क्लास C जो ऑफिसर्स की कैटेगरीज होती हैं उसमें कर्मचारियों की सरकारी, तो उसमें हर व्यक्ति को कितना अलाउड है उसके हिसाब से देखा जाएगा, अलग से इसको चेक किया जाएगा। इसके अलावा इन पर जो तीसरा आधार बना है कि वहाँ पर जो थाना पर लोग उपस्थित हुए थे उसमें 3 बड़े अभियुक्त थे और उन पर कई केसेज दर्ज हैं। विशेषकर एक अभियुक्त शराब माफिया है, एक बालू माफिया भी है, एक भूमाफिया भी रहा है और उन पर VNSS की धारा 107 के तहत संपत्ति कुर्की हेतु भी प्रावधान किया गया था जो माननीय न्यायालय में चल रहा है। वो भी थाने पर उपस्थित था और उनको गिफ्ट देते हुए उसमें फुटेज में दिख रहा है। इससे सामुदायिक पुलिसिंग की भावना कमजोर होती है, साथ ही साथ जनता में जो पुलिस का भरोसा है उसको भी ठेस पहुंचती है और इस संदर्भ में भी इनको दोषी पाया गया है। अभी तत्कालीन विक्रम थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ इस संदर्भ में अग्रतर कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना को भेजी जा रही है और इसमें हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। विगत 24 घंटे के अंतर्गत पटना पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत कुल 52 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और अपराध नियंत्रण हेतु लगातार पुलिस सक्रिय है और इसमें लगातार पुलिस के द्वारा जो रात्रि में दबिश दी जाती है वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु, उसकी वजह से 15 अभियुक्तों द्वारा माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है। इसके अलावा वारंट और कुर्की का निष्पादन भी किया जा रहा है। विगत 24 घंटे में 41 वारंट और कुर्की का निष्पादन भी पुलिस इसके स्तर से किया गया है। इसके अलावा रिकवरी में 3 वाहन जब्त किए गए हैं। 98 लीटर देसी शराब, 31 लीटर विदेशी शराब और जब्त की गई है। और इसके अलावा जो मिसिंग बच्चियां हैं, व्यक्ति या महिला हैं, उनकी बरामदगी हेतु भी एक जो इकाई है कोषांक
ऑफिस में कार्यरत है ईएसटी के रूम में, और उसके द्वारा भी विगत 24 घंटे में एक बरामदगी फुलवारी शरीफ थाना से हुई है 1707/25 केस में, और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। दानापुर थाना क्षेत्र के रविराज सिंह, जो इनके विषय में मैनपुरा मोहल्ला के रहने वाले हैं, और इनके ऊपर ज़मीन कब्जा करने, ज़मीन को विवादित करने आदि बहुत सारे दफ़ा में ये पहले से नामजद चल रहे थे। इन्हें 18 तारीख को गुप्त सूचना के आधार पर इनके घर से ही गिरफ्तार किया गया है और न्यायोचित कार्रवाई के लिए न्यायालय भेजा, आगे कार्रवाई की जा रही है। दूसरा मामला विक्रम थाना के अध्यक्ष का है, जो इनके विदाई समारोह में शराब माफिया, बालू माफिया पहुंचे थे और उनके द्वारा गिफ्ट दिया जा रहा था। उस पर स्वतः संज्ञान लिया गया वरीय अधिकारी के द्वारा, और संज्ञान लेकर 24 घंटा में जो सरकारी सेवक अधिनियम है 1976, उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। किसी प्रकार का गिफ्ट या विदाई समारोह में ऐसे करना कानूनन अपराध है। इसके लिए वरीय अधिकारी से पहले सूचना, जानकारी लेनी, इजाज़त लेनी होती है। जो इन्होंने नहीं किया था उसके लिए इन पर कार्रवाई की गई है। यही दो मामले को लेकर आज पत्र संवाद आयोजित किया गया। आनंद अमन।